व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए यहाँ पे हम लोग सैम्पल पेपर 8 को डिस्कस करेंगे। हमने सैम्पल पेपर 7 तक हमने डिस्कशन जो भी क्वेश्चंस थे उसको हमने डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे हम लोग एक बार जनरल इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो कोई बात ही नहीं है, वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा अगर अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस के। सबसे पहले आपका जो मार्क्स होगा, ये 40 नंबर का पेपर होगा, टर्म 2 एग्ज़ाम आपका मैथ का। टाइम आपको दिया जाएगा 120 मिनट, मतलब कि 2 घंटे। द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन रहेंगे, 3 सेक्शन में डिवाइड रहेंगे, ए बी सी में। ऑल क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी रहेगा। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे। इंटरनल चॉइस पे 2 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन बी में आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर के रहेंगे। इंटरनल चॉइस पे आपके 1 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर के रहेंगे, और इंटरनल चॉइस पे 1 क्वेश्चन रहेंगे, और 2 क्वेश्चन जो रहेंगे केस स्टडी बेस पे रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए से। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इजकल टू 0। अब रियल रूट बोल रहा है, रियल रूट बोल रहा है, मतलब कि डी की वैल्यू क्या होगी, 0 से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, बी स्क्वायर कितना है, बी की वैल्यू कितना 8 है, तो 64 माइनस 4। ए कितनी है, ए कितना है 1 है, सी कितना है के है, इसको 0 ही मानते हैं। ठीक है, 0 से ज़्यादा मतलब 0 के बराबर ही मान लीजिए इसको। तो 64 माइनस 4 के इजकल टू 0, 4 के इजकल टू 64 के इजकल टू 16। के की वैल्यू 16 रखेंगे तो इसका रूट रियल रूट आएगा। ठीक, समझ गए। अब देखिए, या फिर आप इसको सॉल्व कीजिए। इंटरनल चॉइस पर जो क्वेश्चन बोलते हैं इसी को बोलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 25, एक्स वाई इक्वल टू 12, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए, सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 25 दिया है, एक्स वाई 12 दिया है, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया है 25 प्लस 2 इंटू एक्स वाई कितना दिया है 12, तो 12, तो 25 प्लस 12 का 24, ये हो गया आपका 49। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 49, देन एक्स प्लस वाई इक्वल टू अंडर रूट 49, तो मतलब 7 हो गया। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब देखिए, एक इक्वेशन ये है, एक्स वाई इक्वल टू 12 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, अब देखिए हम क्या करना है, हमें इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रख सकते हैं। अब देखिए, y की जगह पे x इक्वल टू एक्स माइनस वाई कर सकते हैं इस इक्वेशन से, तो x इक्वल टू 7 माइनस वाई इक्वल टू 12। ठीक है, तो 7 y की जगह पे 7 माइनस एक्स रखते हैं ना, 7 माइनस एक्स, तो 7x हो गया, ये 7x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12। ठीक, या फिर ऐसे इसको रहने दीजिए, आप बस इतना देख लीजिए। इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स वाई इक्वल टू 12 है और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 है। ऐसी कौन सी संख्या है कि जोड़ने पर 7 आए और गुना करने पर 12 आए, तो 3 और 4 है। ठीक है, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, और 3 इंटू 4 इक्वल टू कितना हुआ, बताइए। 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। या तो एक्स की वैल्यू 3 आएगी, या एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। एक्स की वैल्यू 3 और 7 आएगी, 3 और 4 आएगी। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अगर एक्स की वैल्यू 3 आएगी तो वाई की वैल्यू 4 आएगी, और वाई की वैल्यू 3 आएगी तो एक्स की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। इफ़ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ ए पी इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, देन व्हाट विल द 18th टर्म। 7 times of the 7th term of an AP is equal to 11 times of the 11th, 7 times of 7th term, A plus 6D is equal to A plus 10D। ठीक है, आप इसको इक्वेशन को सॉल्व कीजिए पहले। जहाँ पे 11 आएगा यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, तो 11A प्लस 55D
इजकल टू 7a प्लस 17d। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए, ए और डी का वैल्यू निकालिए, और देन व्हाट विल बी द 18 टर्म 11 प्लस 17d आएगा। ठीक है, ए प्लस 17d, समझ गए। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा। बस इतना आपको इक्वेशन कैसे लिखना था ये मैंने बता दिया। देखिए इन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, एल एंड इज डायमीटर, एल एंड एल क्या डायमीटर है। इफ़ पी एंड क्यू इज़ अ टेंजेंट ऑफ द सर्किल, के जो है वो टेंजेंट ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते थे। एंगल के एल एन इजकल टू 30 डिग्री, देन फाइंड पी के एल मतलब कि आपको ये निकालना है। ठीक, सबसे पहले ये जो रॉ लाइन लिखा है, रॉ लाइन दिया गया है, इसको बोलेंगे हम लोग बाइसेक्टर, बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को जो भी लाइन बाइसेक्ट करेगी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने खींच लिया यहाँ से। ट्रायंगल हम लेते हैं, ट्रायंगल के ओ एल लेते हैं। के ओ एल में एंगल एल कितना है 30 डिग्री दिया हुआ है गिवन, ओ कितना है 90 डिग्री, एंगल ओ इजकल टू 90 डिग्री। ये ट्रायंगल जो बन रहा है सब मिला के 180 डिग्री होगा। ये है 90 डिग्री, ये है 30 डिग्री, तो 120 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। 180 में से 120 घटा दिया तो ये हो गया आपका 60 डिग्री, सिर्फ ये हुआ है। ठीक है, ये हुआ 60 डिग्री। अब एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, थ्योरम पढ़ा था, टेंजेंट थ्योरम जो आपने पढ़ा था, पी क्यू क्योंकि टेंजेंट है, ओके क्या है रेडियस है। ठीक है, देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में रेडियस और टेंजेंस के बीच में कितना एंगल बनता है 90 डिग्री का बनता है। ठीक, ये हमने निकाला 60 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री 30 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल पी के एंड एल इजकल टू 30 डिग्री। समझ गए, नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन है, ए मेटालिक स्फीयर ऑफ टोटल वॉल्यूम पाई, टोटल वॉल्यूम मेटालिक स्फीयर है, स्फीयर की वॉल्यूम बराबर कितनी होती है, स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर में बताया जा रहा है, जिसका रेडियस कितना है 0.5 है सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट, टोटल टोटल जो वॉल्यूम है इसकी पाई है, तो जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब स्पेयर की होती है, तो इक्वल टू पाई है। ठीक है, इक्वल टू पाई। ठीक है, वॉल्यूम तो दोनों का सेम हमारी कास्ट किया गया था। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये पाई है, ये पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये पाई से पाई ख़त्म हो गया। अब देखिए पाई से पाई ख़त्म हो गया तो यहाँ पर बन आ गया आर स्क्वायर एच। आर कितना दिया है यहाँ पे 0.5 दिया है, 0.5, तो 1/r स्क्वायर इक्वल टू एच आएगा। 1/r स्क्वायर बाई 1/r स्क्वायर इक्वल टू एच, एच निकल जाएगा सिलेंडर का 0.5 का स्क्वायर इक्वल टू एच। 0.5 का स्क्वायर तो हो जाएगा कितना 100/25। ठीक है, आर एच हो जाएगा 100/25 सेंटीमीटर। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डाटा रिगार्डिंग द हाइट ऑफ 50 गर्ल्स का डाटा दिया गया है ऑफ क्लास 10th ऑफ ए स्कूल इज गिवन बिलो। above डिस्ट्रीब्यूशन टू मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे देखिए 100 ये हाइट दिया है, 120 से 30 सेंटीमीटर के लड़के कितने दो हैं, 130 से 140 के बीच में 8। मेन बात है आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ हो गया बिलो 130 लिखिए, बिलो 130 के नीचे कितना है 2 है, फिर बिलो 140 में लिखिएगा, इसको जोड़ दिएगा 8 2 10 हो गया, फिर लिखिए बिलो 150, फिर 12 18 8 20 2 22, इसको तीनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, फिर बिलो 150 हो गया, फिर बिलो 160 बिलो वाला लिखना है ना, बिलो टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। तो 160 के नीचे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 12 32 और 40 42। ऐसा ही 170 बिलो 170 में 42 और 8 50। कैनोटिक फ्रीक्वेंसी में इसको चेंज करना था, सीधी सी बात थी। चलिए इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर या फिर जो इंटरनल चॉइस पे जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए फाइंड द मीडियन ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन निकालना है। मीडियन का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, एल प्लस क्या होता है बताइए n/2 माइनस एफ बाई एच। अब देखिए इसको क्या है
अब देखिए मीडियन निकालना था। मॉडल क्लास से कौन सा हो गया, मॉडल क्लास में 2 हैं, 6 और 6 है, नहीं ये 8 है, मॉडल क्लास 8 है। मॉडल क्लास हो गया तो मतलब कि ये एफ हो गया आपका 8, ये एफ हो जाएगा इसके जस्ट, इसकी जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी 3 2 5, 3 2 5 कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5, यहाँ 5 हो जाएगा, कैपिटल वाला एफ इक्वल टू 5 हो जाएगा। नंबर कितने हैं जोड़िए, 3 2 5, 5 8, 8 5 13, 13 6, 13 6 19, 19 6 25, 25 3 28 28 30, 30 हो गया, n/2 तो 15 हो गया। एल आपको पता है लोअर लिमिट मॉडल क्लास की 50 है, यहाँ एल इक्वल टू 50, एच कितना है, एच इक्वल टू 5 है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन बी को देखते हैं। सेक्शन बी में मेरे को देखते के साथ लग रहा है कि ये 2 AP हैं, ठीक है। देखिए 5 + 4 9 + 4 13 + 4 17 प्लस ऐसे ऐसे करके हमें जोड़ना है। 81वां कितना टर्म होगा, देखिए ए हो गया आपका 5, डी हो गया इक्वल टू 4। अब देखिए ए एन दिया है आपको 81, तो 81 इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी हुआ। ए कितना है, ए इक्वल टू 5 है और डी कितना है 4 है, ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 4। ये हो गया 81, ए इक्वल टू 5, n - 1 इंटू डी कितना है 4 है, तो ये हो गया 76। 76 ये हो गया 4n - 4, ये हो गया कितना 72, 72 इक्वल टू 4n, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, एज n इक्वल टू 18 हो गया, ठीक है। जो 81 टर्म है उसमें n इक्वल टू 18 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ते हैं, इसमें -2 आएगा, -41 + 2 करेंगे तो -39 आ जाएगा, ठीक है। तो ए इक्वल टू -41 है, डी इक्वल टू डी है, डी इक्वल टू 2 है, टर्म कितना है 3, -3 इक्वल टू ए प्लस n नहीं पता है, -1 इंटू डी कितना है 2 -41। इसको हम अच्छे से लिखते हैं, ए है कितना माइनस, ए एन इक्वल टू -3 -41 प्लस n - 1 इंटू डी कितना है 2 है, ठीक है। -3 ये प्लस 41 हो गया, 2n - 2 हो गया, ये इधर जाएगा, ये भी प्लस होगा, 43 है में से 3 गया तो 40 इक्वल टू 2n, n इक्वल टू 20 हो गया। इसका n निकला 20, उसका n निकला था कितना 81 का, 81 का n निकला था, 81 वाला पहले वाले AP का n निकला था 18, दूसरे वाला AP का n निकला है 20। अब देखिए फार्मूला दोनों को, सबको प्लस का चिन्ह दोनों को जोड़ना था, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये हो गया। तो देखिए n/2 पहले वाले का 18/2, 2 कितना है 5, ए कितना है 5, तो 10, 15 10 प्लस n कितना था 18, 18 माइनस 1 17, 17 डी कितना था 4 निकला था पहले वाले के में। ऐसे ही दूसरे वाले सीक्वेंस का ए कितना है, n कितना था 20 था, 20/2 इंटू 2 कितना है, ए कितना -41 प्लस n कितना है 20 में से 90, 90 डी कितना 20, इन दोनों का इसका जितना वैल्यू होगा इन दोनों का वैल्यू, दोनों को जोड़ दीजिएगा, इन दोनों का योग निकल जाएगा, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे 2 AP है, समझ जाइएगा। देखिए ट्रिगोनोमेट्री का है क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है। 2 पॉइंट A एंड B ऑन द सेम साइड ऑफ ए टावर, 2 पॉइंट है, देखिए ये A है ये B है, ठीक, ये टावर हो गया, ठीक। एट द सेम स्ट्रेट लाइन पे है, विथ इट्स बेस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है तो मतलब कि ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये वाली एंगल है, ये वाली एंगल है, तो ये 60 हो जाएगी, ये 45 हो जाएगी, ठीक है, ये 45 ये 60। द हाइट ऑफ द टावर इज 15, ये 15 हो गया, ये 1045 होगा, ये पहले वाला ट्रायंगल लेंगे बड़ा वाला 1045, तो ये भी 15 हो गया, ठीक। इसकी डिस्टेंस निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमें निकालना है, कौन सा निकालना है एक बार मैं चेक कलर चेंज करके बता दूँगा आपको। ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है, ये वाला डिस्टेंस हमें, ये डिस्टेंस हमें पता है 15 दिया है, ये पता है 15 दिया है, ठीक। ये 15 था, ये हमने 15 निकाला है। पहले हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, 1060 निकालेंगे तो क्या हुआ 1060 √3 इक्वल टू P/V, P कितना है 15, B हमें ये वाला पता नहीं क्योंकि ये ट्रायंगल लिया है, ये हमने मान लिया x मान लिया है, तो x √3 इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 15/√3, √3 से रेशनलाइज किया, ये 15 √3/3, ये 5√3 हो गया, 5√3 हो गया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है
ये वाली डिस्टेंस जो है 5√3 है, ये 15 है, तो 15 में से 5√3 घटा दीजिएगा तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, समझ गया। अब 5√3 का मान 1.732 होता है शायद। अब देखिए इसमें से गुना करके ये घटा दीजिएगा, समझ गए, बहुत ईजी था, समझ गए। अब देखिए क्या है 8 नंबर क्वेश्चन, ड्रॉ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक मतलब कि एक सेंटर रहेगा, एक ये 3 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का बना दिया, ठीक है। और फिर बोला टेकिंग ए पॉइंट ऑन आउटर सर्किल कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द अदर, मेजर द लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड वेरीफाई द कंक्लूजन। एक आउटर जैसे अच्छे से बनाते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए कि ये सेंटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर का हो गया, ये हो गया, ठीक। यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिया है, इसका टेंजेंट बनाना है, ठीक है। टेक ए पॉइंट एंड आउटर ऑन आउटर सर्किल, टेक ए पॉइंट ऑन आउटर सर्किल, यहाँ पे एक पॉइंट लेना है, ठीक है, आउटर सर्किल पे, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द अदर, इस पे हमें टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक। मेजर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट एंड वेरीफाई इट बाई एक्चुअल कैलकुलेशन, इसको हमें फिर टेंजेंट को वो भी करना है, ठीक। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसको मिलाना पड़ेगा, मिलाया, इसको हमें बाइसेक्ट करना है। इसको बाइसेक्ट करने के लिए इस लाइन को हमें बाइसेक्ट करना है, चलिए पेन दूसरा लेते हैं ब्लू कलर, इस लाइन को हमें बाइसेक्ट करना है, तो इससे अलग यहाँ पे कंपास रखेंगे, आ जाता है यहाँ काटेंगे, यहाँ काटेंगे, यहाँ कंपास रखेंगे, यहाँ काटेंगे, यहाँ, ये खत्म, यहाँ मिला है। यहाँ से जो सर्किल बना, यहाँ से जो सर्किल बना, ये जो क्रॉस हुआ, यहाँ से टेंजेंट खींच लेंगे, ठीक है। और इसको कंपास की मदद से आप इसको नाप लीजिएगा। मेजर द लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का लेंथ नापना है, यहाँ से यहाँ तक की, एक बार चेंज कर लूँ कलर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ नापना है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ नापना है, ठीक है, ठीक। एंड वेरीफाई इट बाई एक्चुअल कैलकुलेशन, और एक्चुअल कैलकुलेशन से इसको वेरीफाई करना है, समझ गए। पहले आप ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद कर लीजिएगा इसको। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर, ए वुडन टॉय वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ऑफ ए हेमीस्फीयर, scooping out of a hemisphere of same radius from each end of a solid cylinder. If the height of a cylinder 10 cm and its base is 3, find the volume of wood in the toy. देखिए हेमीस्फीयर का, ए वुडन टॉय वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ऑफ ए हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस फ्रॉम ईच एंड, हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर ऐसे बना दिया, ठीक है। एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट देखिए वॉल्यूम कितना होगा उसका, वॉल्यूम कितना होगा सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई, ठीक है। अब देखिए हेमी स्फीयर है, स्फीयर का कितना होता है, स्फीयर की वैल्यूम कितनी होती है, ये तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया इतना, स्फीयर का होता है वो, स्फीयर का कितना होता है, देखिए पाई आर स्क्वायर एच होता है, और स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई आर स्क्वायर में से 4/3 पाई आर स्क्वायर वो घटा दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर एच में से 4/3 पाई आर क्यूब घटा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आर इसमें दिया हुआ है कितना, 3.5 का स्क्वायर दिया है, एच हमें दिया है 10, 4/3 पाई आर, पाई से पाई ख़त्म कर दीजिए, ठीक। एच की यहाँ से आपको क्या निकलेगा, ये यहाँ से आर की वैल्यू निकल जाएगी इसमें से, ठीक, इसमें से आर की वैल्यू निकल जाएगी, तो आपको क्या करना है फिर 4/3 पाई आर क्यू निकाल के उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, देखिए ए वुडन टॉय वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर से निकाला गया वुडन टॉय को, ठीक है, ऑफ सेम रेडियस फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ठीक। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ये हाइट हो गया, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ये हेमिस्फीयर है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द टॉय, वॉल्यूम बोल रहा है उस टॉय में कितना है, तो सीधे सीधे हम क्या निकालेंगे इसमें, हेमी स्क्वायर का जो है, क्योंकि हेमी स्क्वायर का ही है, हेमी स्क्वायर है तो स्क्वायर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो इसका 2/3 पाई आर, आर कितना है, आर कितना है 3.5 है, क्योंकि ये इसी में से तो कार्व करेंगे ना, इसका पहले हमें निकाल लेना है, ठीक। तो इसका हम निकालेंगे तो
इसका होता है कितना, सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो वॉल्यूम आएगा उसके वॉल्यूम में से इसको घटा दीजिएगा इस स्पेयर के वॉल्यूम में से, हेमी स्पेयर के वॉल्यूम में से, तो उतना वॉल्यूम बच जाएगा उस टॉय में। ठीक है, बस हिंट दिया हूँ, समझ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, इसका जो इंटरनल चॉइस पे है, द रेडी ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब रेडियस का रेडी पोलर फॉर्म में है, R2:3 एंड हाइट कितना है 5:4। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया एंड रेशियो ऑफ देयर वैल्यू। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया सीधा सीधी जो आपको जो क्वेश्चन दिया है, द रेडी ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर, टू राइट सर्कुलर, इसके एक का रेडियस मान लीजिए, छोटे वाले का 2 मान लीजिए, बड़े वाले का 3 मान लीजिए। तो पहले पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया, तो 2πr/h रेशियो 2π, देखिए 2πr/h रेशियो 2π बड़ा वाला r बड़ा वाला h। ठीक है, अब देखिए दोनों की वैल्यूम यहाँ पे रख दीजिएगा, 2π से 2π ख़त्म कर दीजिए सीधे r कितना दिया है, छोटा वाला r दिया है 2, अब छोटा वाला h कितना दिया है 5। ठीक है, बड़ा वाला r कितना दिया है 3, और छोटा वाला r कितना दिया है, बड़ा वाला r दिया है 4। ठीक है, अब देखिए 5 दूनी का 10 रेशियो 12, तो 2 से घटाया तो 5:6 हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, 5:6, ये फार्मूला याद रखिएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2πr/h। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, एंड रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, वॉल्यूम का होता है सिलेंडर का, πr²h रेशियो पाई बड़ा वाला r² बड़ा वाला h², पाई r कितना दिया है, 2 है छोटा वाला ना, तो 2 का 4, 3 का 9, नहीं 2 का 4, h कितना दिया है, इसका h दिया है 5, तो 25, 25 इक्वल टू पाई, r कितना दिया है, r दिया है, r बड़ा वाला का 3 दिया है, पाई r3, h कितना दिया है 4 का स्क्वायर 16, तो उस पाई से पाई ख़त्म, ये 100 हो गया, 100 × 48। ठीक है, तो देखो 16 × 48, 100 बटे 50, ये 24, 25, ये 12, 25:12 हो जाएगा इसका। ठीक है, 10 नंबर का, समझ गए, फार्मूला याद रखिएगा, अब बस आपको फीड कर देना है रेशियो को, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 है, इन फिगर PQ में, इन फिगर PQ इज़ अ टेंजेंट, PQ ये वाला जो है PQ है वो टेंजेंट है सर्किल का जिसका सेंटर O है। ठीक है, एंड OP कट्स द सर्किल T, OP जो है वो कट्स कर रहा है। ठीक है, एंड QPR ये वाला इज, अरे यार QPR ये है ना, QOR इज डायमीटर है, ये POR इक्वल टू 130 डिग्री, ये 130 डिग्री है। ठीक है, तो एंड S इज़ अ पॉइंट ऑफ द सर्किल, S क्या है, पॉइंट है सर्किल पे, फाइंड एंगल 1 एंड इसका और इसका जोड़ बताना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपने पढ़ा होगा, देखिए इसका बेस यहाँ से ये एंगल बना, ये 130 दिया है, इसका भी ये सेम बेस है। आपने पढ़ा होता है कि अगर वो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है और वही बेस के साथ ऊपर एंगल बन रहा है, तो वो इसके ये वाला एंगल जो होगा इस एंगल से दुगना होती है। 130 है तो एंगल S जो एंगल 2 है कितना हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आपने जान गए, ये हो गया एंगल 2 होगा 65 डिग्री हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये हो गया आपका एंगल, आपको क्या निकालना है, अब एंगल 1 की वैल्यू निकालनी है ना, एंगल 2 तो आपने निकाल लिया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको पता होगा कि ये 130 है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये 130 है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये सब मिला के 180 डिग्री होता है। ये कलर चेंज करते हैं, कोई नहीं, ये सब मिला के 180 डिग्री होता है, और ये वाला 130 दिया है, यहाँ पे दिया है ना 130, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये 50 हो गया, ये हो गया 90, तो 40, 90 और 50 कितना हो गया, 90 और 50 140 हो गया, और ये ट्रायंगल है, तीनों मिला के 180 डिग्री हो गया, 90 हो गया, ये 50 हो गया, तो 90 40 140, ये 40 हो जाएगा, फिर 65। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 पूछ रहा है, तो 65 + 45 इक्वल टू
105, 40 नहीं, 45 नहीं, 46, 105 आ जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 105। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। इफ़ द मीन ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 91, मीन आपको पता है मीन की फार्मूला क्या होती है, बटा F1, या फिर इसको n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसको n ही से रिप्रेजेंट किया, ये फार्मूला होती है मीन निकालने की। अब देखिए x1 क्या है, x1 इन दोनों के बीच का गैप का है, बैच जैसे कि 0, इस x1 कैसे निकालते हैं, 0 + 30/2 निकालते हैं, फिर 30 + 60/2 निकालते हैं, फिर 60 + 90/2 निकालते हैं, फिर 90 + 120/2 निकालते हैं, 120 + 150/2 निकालते हैं। ऐसे हम लोग x1 निकाल लेंगे, xi निकाल लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, xi निकालने के बाद जैसे कि 0 30 के बीच में कितना आएगा, 15 आएगा, 30 या 60 के बीच में कितना आएगा, 45 आएगा, ठीक है, 60 90 के बीच में आएगा तो 150 आएगा। वैसा ही हमने निकाला, हमने क्या निकाल लिया, xi एक जगह लिख देंगे सबके बीच में, फिर F1 लिखेंगे। F1 कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी जो दिया होगा, फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ दिया हुआ है 12 21 x1 x2, इसको गुना कर देंगे, गुना अब कैसे निकलेगा, fi x1 बटा n, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 12 21 x + y प्लस ये दोनों सबको जोड़ दीजिएगा, 12 11 52 21 और 12, इन दोनों को जोड़कर x + y इतना कर दीजिएगा, बटा ये इसमें उनमें गुना कर दीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, प्लस आपको जो मीन दिया गया है, मीन कितना दिया गया है, मीन दिया गया है आपको 150, नहीं 150 तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया गया है, तो 150 देखिए, अब देखिए सिंपल कर दिया यहाँ पे, ये सब मिला के आपका 150 है, तो 12 + 21 + x + 52 + y + 11 = 150, तो x + y निकल जाएगा, x + y निकल गया आपका। अब x + y निकल गया, फार्मूला क्या होता है उसको निकालने का, फार्मूला होता है इसका निकालने का, मीन का x f1 x1 बटा क्या होता है बताइए, n होता है, ठीक। f1 x1 गुना कर लीजिएगा, x y कुछ आएगा करके गुना, क्योंकि इसमें 15 में इससे गुना करते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं फिर, और n 150 डिवाइड करके 91, 150 91 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको यहाँ से x और y की वैल्यू निकल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आएगा शायद, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा आप इसको। चलिए केस स्टडी पे आते हैं हम लोग, या फिर इंटरनल चॉइस पे एक और क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का इंटरनल 12 पे है, डेली बेसिस ऑफ 110 वर्कर्स ऑब्टेन इन सर्वे ए टेबुलेटेड फॉर्म, कंप्यूट द मीन डेली बेसिस, मीन निकालना है, मीन का फॉर्मूला वैसे ही आपको निकालना है, जैसे इसके बीच में 110 आ जाएगा, इसके बीच में 120 से 140 के बीच में 130 आ जाएगा, 160 150 आ जाएगा, वैसे ही। अब देखिए F1 कैसे निकलेगा, F1 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, इन दोनों का 110 में 10 से गुना कीजिएगा, 11 10 हो जाएगा, 15 में 130 से कीजिएगा, 15 में 130 से कीजिएगा, फिर उसी प्रकार 20 में 115 से कीजिएगा, इन सबको जोड़ दीजिएगा, ठीक। और आपको भाग देना है किससे, आपको डिवाइड देना है इन सब के जोड़ से, इन सब के जोड़ से डिवाइड दे दीजिएगा, ठीक है, तो आपको वो मिल निकल जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला एक बार फिर है, एक सिग्मा समेशन ऑफ fi/xy बटा n, fi हो गया ये, ठीक, ये सब हो गया, x1 क्या हो गया, x1 ये हो गया, इन दोनों का इन इसमें और इसके बीच के में से गुना करना है, और इन सबको जोड़ देना है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा शायद, मैं बताता हूँ अच्छे से, देखिए लिख ही देता हूँ। इन दोनों के बीच में क्या है, 110 आएगा, इन दोनों के बीच में 130 आएगा, इन दोनों के बीच में 150 आएगा, इन दोनों के बीच में 170 आएगा, इन दोनों के बीच में 190 आएगा, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 210 आएगा, इन दोनों के बीच में 230 आएगा। अब 110 में 10 से गुना कीजिएगा, 130 में 15 से कीजिएगा, 150 में 20 से कीजिएगा, 170 में 22 से कीजिएगा, 190 में 18 से कीजिएगा, 210 में 12 से कीजिएगा, 230 में 13 से कीजिएगा, और सब जितना गुणनफल जो आएगा वो सबको जोड़ दीजिएगा, वो जोड़ दीजिए, मान लीजिए कि कुछ भी गुणनफल आ गया, अब क्या कीजिएगा, गुणनफल को इन सबको 10 15 20 22 18 12 13 को जोड़ के भाग दे दीजिएगा, वही होता है, समझ गए। अब मॉडल डेली बेसिस एट दिस, मॉडल निकालना, मॉडल मतलब मोड निकालना है, तो मॉडल फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, मॉडल फ्रीक्वेंसी है इसमें 22, तो मोड का फार्मूला क्या होता है पता है आपको, L + F1 - F0/2 F1 - F0
माइनस F2 इंटू एच होता है। F1 हो गया मॉडल फ्रीक्वेंसी कितनी है 22, ठीक। F0 हो गया उसके जस्ट पहले वाला 20 हो गया। F2 हो गया 18, ठीक है। और L हो जाएगा आपका लोअर लिमिट मॉडल फ्रीक्वेंसी की 160 हो गया। H हो गया इनके इंटरवल 110 और 120 के बीच में 20 का इंटरवल है, 120 से 140 के बीच में 20 में, तो H हो गया 120। इसको फार्मूला पे बैठा लीजिएगा, बन जाएगा। समय कैलकुलेशन करने में समय नहीं ख़राब कर रहा हूँ आपका, बस समझिए सवाल को, ठीक है। यहाँ पर दिया है निधि एंड रिया आर वेरी क्लोज फ्रेंड। निधि और रिया दोनों अच्छे फ्रेंड हैं। निधि पेरेंट्स ओन है मारुति अल्टो। निधि के पेरेंट्स के पास मारुति अल्टो है और रिया के पास टोयोटा लीवा है। बोथ द फैमिली डिसाइड टू गो फॉर पिकनिक टू सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात विद देयर ओन कार्स। रिया और निधि के फैमिली ने क्या किया, डिसाइड किया कि वो सोमनाथ टेम्पल जाएंगे जो गुजरात में है, अपने कार से जाएंगे। रिया जाएगी टोयोटो से और निधि जाएगी किससे, मारुति से। निधि कार ट्रेवल x किलोमीटर वाइल रियर कार ट्रेवल 5 किलोमीटर्स मोर देन निधि कार। देखिए निधि की वेलोसिटी है x और रिया की है गई x प्लस 5, ठीक है। निधि कार टुक 4 आवर्स मोर देन रिया कार्स इन कवरिंग 400 किलोमीटर। निधि का जो कार है वो 4 घंटा ज़्यादा लेती है रिया की कार से। निधि कार हाँ तो 400 है, तो इसकी टाइम कितना हो जाएगा 400/x हो गया, इसका 400/x हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 400/x प्लस 5 माइनस 400/x इक्वल टू 400, ये समय हो गया ना, दूरी बटा, देखिए डिस्टेंस बटा वेलोसिटी इक्वल टू टाइम होता है, डिस्टेंस बटा वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इक्वल टू टाइम। अब देखिए 4 आवर ज़्यादा लेती है तो ये हमने इक्वेशन कर दिया, ठीक है। अब अच्छे से लिखते हैं 400/x प्लस 5 माइनस 400/x इक्वल टू 4। अब इसको हमें क्या कर रहा है, ये हमने लिख दिया, इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ द निधि कार। निधि कार क्योंकि x का है, x क्योंकि x माना है ना, तो x को इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए 400x हो गया माइनस 400x माइनस ये 2000 हो जाएगा बटा x² प्लस 5x इक्वल टू 4। देखिए ऊपर वाला मैं मिटाता हूँ, अच्छे से देखिए 400x क्या हो गया, ख़त्म हो गया ना, 400x ये हो गया माइनस 2000 इक्वल टू 4x² प्लस 20x, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक। इसको मिटा दिया हमने, अब इसको मिटा दिया। अब देखिए सबको 4x² प्लस 20x प्लस 2000, ठीक है। ऐसी कौन सी संख्या, अब देखिए 4 से सब में डिवाइड कर इसको टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट साइड में 0 होगा, x² प्लस 5x प्लस 4 से किया ना तो 4 4 500 इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस हो जाएगा ये, सॉरी ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस में है तो ये वाला उल्टा हमने कर दिया है, ये माइनस में होगा, घटाने पे देखिए ये माइनस में होगा -500, ठीक है। यहाँ प्लस नहीं आएगा जब भाई, तो यहाँ प्लस वाला नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस में, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें 4 से डिवाइड कर दिया, x² प्लस 5x माइनस 500 0। अब देखिए ऐसी कौन सी संख्या है कि गुना करने पे आपको 500 आए और घटाने पे 5 आए, तो 25 और 20 है, ठीक है। तो x² प्लस 20x माइनस 25x माइनस 20x, इसको मिटाता हूँ, वहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। x² प्लस 25x माइनस 20x प्लस 500, ठीक है। x कॉमन लिया तो x प्लस 25 माइनस 20 कॉमन लिया तो x प्लस 25, x माइनस 20 और x प्लस 25, x की तो आगे वेलोसिटी 0। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यही लिखना था, ठीक है। डिस्क्राइब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखना था, तो हमें बस इतना लिख देता था x² प्लस 5x माइनस 500, इतना हो गया। हाउ मच टाइम डिड रिया टेक टू ट्रेवल। x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 20 आई थी। रिया पूछ रहा है तो रिया कितना ले रही है, रिया कार ट्रेवल्स 5 किलोमीटर मोर देन, तो 400/20 प्लस 5
क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा मोड़ है ना निधि से। निधि का हमने 20 निकाला था, तो 20 + 5 रिया को पूछ रहा है यहाँ पे। तो 400/25 = 16 आवर्स लेगी। समझ गए आप? चलिए क्वेश्चन बन गया। बस समझने का खेल है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, एक बार समझ जाइएगा बन जाएगा। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन डेक ऑफ ए सी साइड, ये ऑब्जर्वेशन डेक है सी साइड, 200 बिल्डिंग हाई है, बिल्डिंग की जो हाइट है ये 200 है, ठीक है। जिग्नेश सीज 2 फिशिंग बोट्स इन द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है 60 डिग्री और दूसरे का दिया है 45 डिग्री। ये 60 डिग्री पूरा दिया है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा आपके, और ये 45 डिग्री हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कलर चेंज करते हैं दोस्त, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये दिया है आपका, ये 200 है, तो ये भी 200 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक में, ठीक। अब दिया है हाउ फार आउट टू सी इन द नियरेस्ट बोट, हाउ फार आउट टू सी वाइल द बोट फर्दर अवे इज द, हाउ फार अपार्ट आर द टू बोट्स, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है और इसके बीच की दूरी निकालनी है। क्योंकि ये देखिए अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, हमें पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 200 है। अब लेते हैं हम, ये तो हमने 45 डिग्री वाला ले लिया, ये 60 डिग्री वाला लेते हैं, ये 60 डिग्री ज़्यादा होगा ना, ये 60 डिग्री वाला लेते हैं। तो 1060√3 होता है, 1060√3 = 200√3 = 200 ये वाले यहाँ से यहाँ तक, भाई इसको हमने x माना, तो x = 200√3/3 हो गया, 200√3/3 हो गया, निकल गया। हाउ फार आउट टू सी द नियरेस्ट, 200√3/3 हो गया ये। हाउ फार टू सीट, आप देखिए ये दूरी हो गई 200, ये पूरी दूरी 200 थी, तो 200 में से 200√3/3 घटा दीजिएगा, तो ये डिस्टेंस भी निकल जाएगा, बी वाला जो 2 नंबर है, ये क्वेश्चन 2 नंबर भी निकल जाएगा, ठीक है। समझ गए? अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।